नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइब नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में आपका स्वागत है। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को ये कहते कि देखिए रिसेशन आने वाला है, पैसों को बहुत सोच समझ के खर्च करो। अगर आप बहुत ज्यादा खर्च करने के लिए सोच रहे हैं तो मार्केट में मंदी आ सकती है। लेकिन हमारे सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल अभी पिछले हफ्ते ही 8 और 9 मार्च के दिन हमने देखा कि किस तरीके से क्या हर्ष हुआ सिलिकॉन वैली बैंक का, यूएस का बैंक, और उसके बाद 3 ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स आए, सिग्नेचर बैंक, और वहां पर यही कहा जा रहा है कि अगर सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स कर सकता है, अमेरिका के इस तरीके से 2-3 बैंक्स अगर कोलैप्स कर सकते हैं तो इसका असर क्या होगा। स्टार्टअप इंडस्ट्री जो हमारी बहुत ज्यादा डिपेंड करती थी सिलिकॉन वैली बैंक में, तो क्या वो बिल्कुल उसका एक तहस नहस हो जाएगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक में जो भी मामले हो उसको अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका एक वैश्विक असर क्या हो सकता है। और उससे भी जो बड़ा सवाल आज इस प्रोग्राम में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि 2008 में आपको याद होगा कि जो रिसेशन आया था, जो मंदी आई थी, और उस पर क्या असर हुआ था, कितने सारे बैंक्स उस समय भी तबाही के कगार पर आ गए थे। तो क्या उस तरीके का जो इतिहास में जो हमने पहले देखा था, क्या आज इतिहास अपने को दोहराएगा? क्या जो 2008 का जो रिसेशन था, जो मंदी थी, क्या वो 2023 में भी आएगी? और बहुत सारे कंपाउंडिंग फैक्टर्स हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोविड ने हमारे 2.5 से 3 साल जो कोविड ने खा लिए थे, और उसके बाद अगर इस तरीके से बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं तो पूरी जो फाइनेंशियल जो लैंडस्केप है उस पर इसका क्या असर हो सकता है, भारत को क्या चिंता करने की जरूरत है। ये सारे बड़े सवाल हैं और लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि इसी को फोकस बनाकर और आप तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं। हमारे साथ इस समय राजीव रंजन है जो कि डेप्यूटी एडिटर है फॉर्च्यून इंडिया के और लगातार बिजनेस की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं। थैंक यू सो मच राजीव, आप इस समय हमारे साथ जुड़े। और जो मेरा पहला सवाल है वो यही है कि 2008 का जो मंदी का इतिहास था, क्या वो इतिहास अपने आप को 2023 में दोहरा सकता है? नहीं, ये देखिए, ये जो है ये लिक्विडिटी क्राइसिस है, सॉल्वेंसी क्राइसिस नहीं है। जो 2008-9 में हुआ था वो सॉल्वेंसी क्राइसिस था। उसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो थे उनके इन्वेस्टमेंट्स पूरी तरीके से डूब गए। ओके, बट अभी जो हुआ है वो लिक्विडिटी क्राइसिस से हम जूझ रहे हैं। लिक्विडिटी क्राइसिस का मतलब ये है कि जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उन इन्वेस्टमेंट्स के उन्होंने के एवज में उनको लॉसेस हो रहे हैं, और सडनली बहुत सारे लोगों ने बैंक से लोन को निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम राइट नाउ। तो मुझे लगता नहीं है कि अच्छा, लास्ट टाइम ये भी हुआ था कि रेगुलेटर्स को आने में काफी टाइम लगा था, बट इस बारी जो है रेगुलेटर्स ने बड़ी स्विफ्टली एक्शन लिया है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम जो इक्विटी होल्डर्स थे वो बच गए थे, और जो लॉसेस जो थे वो मतलब वो लॉस बेसिकली किसी को होने नहीं दिया गया था। इस बार जो है लॉसेस जो है इक्विटी होल्डर्स और जो अनसिक्योर्ड बॉन्ड होल्डर्स हैं उन लोगों को लॉसेस हो रहे हैं। जो डिपॉजिटर्स हैं सिर्फ उनको ही बचा। तो देयर आर मेनी फंडामेंटल्स डिफरेंसेस that exists between 2008 financial crisis and today's fiasco whatever we are seeing, जो भी हम विटनेस कर रहे हैं। हाँ, बट राजीव, जो मेरा सवाल है कि लोग क्यों ये सोच रहे हैं कि जो 2008 का डर था वो एक बार वापस लौट कर आ सकता है? क्या ये फियर मिसप्लेस्ड है या लोगों की जो सोच है वो सही हो सकती है? नहीं, देखिए 2008-9 का उसी संदर्भ में आ सकता है जब सडनली बहुत सारे बैंक जो हैं डोमिनोज इफेक्ट हो, यानी बहुत सारे बैंक जो हैं सडनली ताश के पत्तों की तरह गिरने चालू हो जाएं, पैक ऑफ कार्ड लाइक। बट वो अभी शुरू में ही स्टॉल करने की कोशिश किया है इन्होंने, किन्होंने, फेडरल रिजर्व ने, और जो एफडीआईसी जो है, जो इंश्योरेंस कंपनी है वहां पे जो इंश्योर करती है फेडरल डिपॉजिट्स को, है ना, तो उन लोगों ने स्टार्टिंग में ही एक्शन ले लिया है। तो अब देखते हैं अगर और काफी सारे बैंक्स, यदि वहां से भी डिपॉजिट विड्रॉल होगा और बड़े बड़े बैंक्स में जाएगा तो जो रीजनल बैंक्स है, स्मॉल बैंक्स है, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगेन जो अभी का क्राइसिस है, इट इज मोर लाइक ए सेविंग एंड लोन क्राइसिस विच वी
witnessed in the final years of 1980s and the beginning of the 1990s या 1930s में जैसे liquidity crisis हुआ था, है ना, उस टाइप से. तो basically it has more resemblance with saving and loan crisis which जो हुआ था अमेरिका में 1980s और 1990s में, और हमने देखा था कि वो अपने आप ही धीरे धीरे सॉल्व हो गया था. उसके कारण एक मंदी जरूर आई थी, और वो मंदी के कारण जो जॉर्ज बुश सीनियर जो थे वो अपना इलेक्शन भी हार गए थे बिल क्लिंटन के अगेंस्ट में, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रिसेशन. तो वो हो सकता है कि एक रिसेशन आ जाए, है ना, उसके चांसेस हैं. बट उस टाइम में गल्फ वॉर भी हुआ था, सद्दाम हुसैन का इशू हुआ था, तो बहुत सारे और भी इश्यूज थे. खैर वॉर तो अभी भी हो रहा है यूक्रेन में. सो